आप लोगों के लिए हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को कोरोना वायरस की वजह से नहीं रुकते हुए हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं और इस वीडियो को पढ़ते रहिए और निरंतर जारी रहिए। तो पिछले जो पीछे का था इसमें क्वेश्चन वो हम डाले थे 5 तक। कैलकुलस का एक्सरसाइज 5.2 जो है इसका 5 वो पीछे वाला वीडियो में 5 क्वेश्चन डाल चुके हैं। 56 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। तो इसमें भी बोला था उस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें बोला था 1 से लेकर 8 तक सभी जितने भी ये दिए हुए फंक्शन इनको x के सापेक्ष क्या करना था, अवकलन करना था। तो हम लोग का ये फंक्शन दिया है, हम लोग का फंक्शन ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन एक दिया हुआ है और इसको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन कराना है। तो cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। तो इसको हम अब बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। y इक्वल टू हम लोग इतना ले लेंगे। अब इसमें भी हम क्या करते थे कि ये देखिए इसको हम लोग मन में मान लेते हैं u और इसको क्या मान लेते हैं v, u और v। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं डेरिवेटिव का कैलकुलस में d/dx, इसी फॉर्मूला के यूज होगा इसमें। देखिए कौन सा फॉर्मूला चलेगा। मेन चीज देखिए कैलकुलस चैप्टर का मेन चीज फॉर्मूला ही है और इसका फॉर्मूला याद है जिस स्टूडेंट को, वो ये मैथ बनाने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करेगा और इसको बना देगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है d/dx इंटू u इंटू v। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा u ऐसे ही, u को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद v का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, यानी dv/dx प्लस, ठीक है। उसके बाद u वैसे ही रह जाएगा और dv/dx, और इसमें क्या किया जाएगा, दूसरे टर्म में v को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा और इसको किया जाएगा डिफरेंशिएट du/dx। इसी फार्मूला का हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यही फार्मूला इसमें लगेगा, इनटू पर है। अब देखिए इस फार्मूला को यूज करके इस मैथ को हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कैसे बनेगा। बिल्कुल ही आसान है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको y बराबर इतना मान लिए, इस फंक्शन को क्या मान लिए, y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5। अब देखते हैं नाउ अगेन, यहाँ पर अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इस फंक्शन का हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए अब यहाँ भी हो जाएगा dy/dx। इस टोटल फंक्शन का करना है तो ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू फिर यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x के पावर 5 और इसको क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसको v माने, तो अब फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट करेंगे उसी फॉर्मूला पर। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब देखिए फॉर्मूला u इंटू v पर आया ना, और इसको u ले लेते हैं, इसको v, तो ये आ गया u इंटू v पर। देखिए जस्ट सेम, इसको ले लेते हैं u और इसको क्या ले लेते हैं v। तो देखिए अब फॉर्मूला पे हम लोग सेट करते हैं इसको। तो u को वैसे ही लिखना है, u तो हम लोग का u क्या है, cos x क्यूब, ठीक है, इनटू, अब देखिए फॉर्मूला में दिया है कि dv/dx यानी v का डिफरेंशिएशन, तो d/dx
dx और v हम लोग का क्या दिया है, आप लोग देख रहे हैं v क्या दिया है, साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। इसके बाद प्लस, ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है प्लस। इस ब्रैकेट में नहीं जाना है, कोई भी ब्रैकेट दे सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए है। इसके बाद हम लोग कर देते हैं प्लस, फिर अब प्लस के बाद हम लोग का आता है v, क्या दिया है फॉर्मूला में v, तो v हम लोग का क्या है, v है हम लोगों का साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है, इनटू अब du बाई dx यानी u का डिफरेंशिएशन, तो u का हम लोग यहाँ पर लेंगे d बाई dx और u हम लोग का क्या है, तो cos x 3, यहाँ पर हम लिखेंगे cos x 3। अब देखिए कितना आसानी तरीका से ये फॉर्मूला पर एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ये फॉर्मूला पर एडजस्ट हो गया तो अब इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाकर इसको हल करा देंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पार्ट बाय पार्ट हम तोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद थोड़ा शॉर्टकट मेथड से अगला क्वेश्चन ले जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखिए dy बाई dx इक्वल टू हम लोग का अब यहाँ पर क्या आएगा cos x क्यू इनटू, अब देखिए डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका, साइन स्क्वायर x के पावर 5, इस पार्ट का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए ये दिया है क्या, x के पावर n के रूप में, ये पावर है ना साइन का, तो x के पावर n के रूप में। तो आप लोग को ये भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं, d बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर n, तो क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो जब यहाँ पर रहेंगे ये 5 है तो 5 आ जाएगा आगे, इसका जो पावर है नहीं 5 नहीं नो, ये है 2, इसका पावर क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा आगे, और इस 2 में से 1 हटा देंगे तो केवल 1 बचेगा, यानी ये हो जाएगा क्या, साइन x के पावर 5, ठीक है, साइन x के पावर क्या हो जाएगा 5। अब देखते हैं यहाँ पर, अब तो हम लोग सिर्फ इसको पावर हटाए तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहाँ पर हम लोग का ये साइन x बच जा रहा है, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर x मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर का सिर्फ कराए तो हम लोग का क्या बच रहा है साइन, तो साइन को डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंटू, अब साइन x के जगह पर टोटल हम लोग का कितना है, साइन x के पावर 5, साइन x के पावर 5, ठीक है, साइन x के पावर क्या है हम लोगों का 5। अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, तो प्लस के बाद फिर ऐसे ही v को हम लोग को लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पर cos x यानी x के यहाँ पर क्या है x क्यूब, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन, और x के जगह पर हम लोग क्या लेंगे x क्यूब, लेकिन अभी x के जगह पर हम लोग का क्या है x क्यूब, चैनल रूल पढ़ रहे हैं आप लोग, चैन रूल इसको कहा जाता है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, अब x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो फिर इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, साइन एक्स के पावर 5 यानी साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स के पावर हम लोग क्या हो जाएगा 5। अब इसके बाद देख रहे हैं कि x जगह पर हम लोग का x के पावर क्या है 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं प्लस, इसको तो वैसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर x के पावर
5, इसके बाद फिर इनटू माइनस साइन एक्स क्यूब, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर क्यूब का, तो ये कितना हो जाएगा एक्स के पावर एन पर तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब आते हैं एक स्टेप और रह गया इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू 2 साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5। अब देखिए डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5x के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो माइनस वाले टर्म को कहाँ ले लेंगे आगे, यहाँ पर हम लोग माइनस वाले टर्म को ले लेते हैं माइनस, इसके बाद क्या है 3x स्क्वायर, इसके बाद हम लोग का क्या है साइन x क्यूब, फिर इसके बाद हम लोग का ये टर्म बचा, इसको ले लेते हैं, ये दिया है साइन स्क्वायर x के पावर 5। उसी तरह आगे वाले टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो ये 5x के पावर 5 और 2 साइन x के पावर 5x के पावर 4 और 2 साइन x के पावर 5 है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे गुना, तो 5 गुना 10x के पावर 4, 5 गुना 10x के पावर 4। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x के पावर 5 इंटू कॉस x के पावर 5, इसको फिर यहाँ पर ये इसमें का बच जा रहा है, तो फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं cos x क्यूब, और इधर वाला टर्म जस्ट वैसे ही रख लेंगे, तो 3x स्क्वायर साइन x क्यूब, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5। यही आप लोग का आंसर होगा, ये आप लोग का फॉर्मूला है। यहाँ पर यहाँ तक भी सही था, इसको हम लोग 2 साइन a इंटू कॉस है, तो साइन 2a के फॉर्मूला पर भी हम लोग लिख सकते थे, मतलब जितना संक्षिप्त हो सकता है उतना संक्षिप्त हम लोग कर सकते हैं अपने मतलब कैलकुलेशन के आधार पे। एक चीज और ध्यान देना है कि पूरा वीडियो देखिएगा कैलकुलस का, क्योंकि इसमें हम जितने भी मैथ बनाएंगे सारे मैथों का हम शॉर्टकट टेक्निक भी बताएंगे, बेसिक ढंग तो हो ही गया और शॉर्टकट टेक्निक भी बताएंगे। अब इसके बाद आप लोगों को अगला मैथ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस मैथ को 6 नंबर क्वेश्चन को ट्रिकली बेसिस से देखते हैं कि ट्रिक से ये 6 नंबर मैथ कैसे बनेगा। ये भी x के सापेक्ष अवकलन जो करना था वही मैथ है, और ट्रिकली बेसिस से इसको आप लोगों को बता दे रहे हैं, ताकि अगर 1 नंबर में आता है तो ऐसे जांच कर बताइए, अगर हो सकता है कि 2-3 नंबर में आए तो जो इससे पहले बताए हैं उस विधि द्वारा बनाइए, डिस्क्रीट मतलब जिसके द्वारा विस्तृत बने, और ट्रिकली मेथड से आते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व कराते हैं ट्रिकली मेथड से। तो ट्रिकली मेथड में हम डायरेक्ट यहाँ पर ले लेंगे y इक्वल टू कॉस x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब डायरेक्ट तो हम लोग डायरेक्ट u इंटू वी के फॉर्मूला पर आते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं u, क्या मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं v। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। तो फॉर्मूला में आप लोग को लिखवाए थे सबसे पहले u, तो cos x क्यूब इंटू u हो गया, इसके बाद v का डिफरेंशिएशन यानी dv बाई dx, तो v का डिफरेंशिएशन हम लोग कराएंगे तो ये स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 साइन
एक्स के पावर 5। ठीक है, अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos एक्स के पावर 5। ठीक है, इसके बाद इसके जो एक्स के जगह पर एक्स के पावर 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, फिर होता है प्लस। ठीक है, उसको तोड़ते हैं cos x के पावर 5 इंटू, अब एक इसका x के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, और फिर इसके बाद फॉर्मूला में आगे क्या होता है, यानी डी, इसके बाद u को वैसे ही u को इसमें छोड़ दिए थे तो इसमें v का डिफरेंशिएशन हुआ था, लेकिन इसके बाद प्लस के बाद हम लोग v को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो v हम लोग का क्या है, v फॉर्मूला के हिसाब से हम चल रहे हैं तो साइन स्क्वायर x के पावर 5, और u का हम लोग क्या कराते हैं डिफरेंशिएशन, u का हम लोग क्या कराते हैं डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो u की जगह पर हम लोग का क्या है cos x क्यू, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x क्यू इंटू, अब देखिए यहाँ पर फिर x क्यू का हम लोग कराएंगे, क्यों कराएंगे x क्यू का, क्योंकि x के सापेक्ष लेना है, लेकिन यहाँ पर x क्यू है तो x क्यू का हम लोग क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखिए बस एक लाइन में बन गया, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आप लोगों को। अब इसका क्या कराएंगे अरेंजमेंट करा देंगे, dy/dx हो गया। अब देखिए 5 गुना 10 x के पावर 4 साइन x के पावर 5। ठीक है, इसके बाद cos x के पावर 5, इसके बाद cos x के पावर 3। ठीक है, इसके बाद माइनस वाले टर्म को पहले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू, इसके बाद ये हम लोग का टर्म बच रहा है तो साइन स्क्वायर x के पावर 5, यही होगा आप लोगों का आंसर। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया, बस फॉर्मूला आप लोगों को मुंहजबानी याद होना चाहिए, सिर्फ 2 लाइन में आ गया। ऐसे अगर जांचने के लिए देगा तो ऐसे ही 1 नंबर में बना देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिया और इसमें भी बोला है कि इस क्वेश्चन को x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें दिया है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो रूट वाला d/dx, रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x होता है ना, ये फॉर्मूला 1/2 रूट x ये फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला का हम लोग इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे इस मैथ में। फॉर्मूला देखिए यही फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को y मान लेते हैं सोल्व कराने के लिए, तो यहाँ पर होगा सॉल्यूशन में y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष क्या कराने पर, अवकलन कराने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब x का सापेक्ष हम लोग इसको अवकलन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब देखिए 2 यहाँ पर हम लोग का क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे d/dx इंटू अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। ये भी देखिए कॉट में फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी कंपोजिट फंक्शन है, ये कॉट है, x में यहाँ पर क्या दिया हुआ x स्क्वायर। तो अब यहाँ से फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, ये देखिए 2 इंटू, या गुणा भी लिख सकते हैं, इंटू का साइन ऐसे भी क्रॉस भी दे सकते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए cot x dy/dx, यानी रूट x के जगह पर क्या है cot x स्क्वायर, x के जगह पर यहाँ पर क्या है cot x स्क्वायर। तो रूट x का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/रूट x का फॉर्मूला क्या होता है dy/dx का 1/2 रूट x। तो x के जगह पर हम लोग का टोटल वैल्यू क्या है cot x स्क्वायर, क्या है cot
एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर है हम लोग एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब dy बाई डी एक्स के लिए हम लोग के एक्स यहाँ पर क्या दिया है, तो कॉट, तो डी बाई डी एक्स और कॉट एक्स स्क्वायर हम लोग ले लेंगे किसमें डिफरेंशिएट करने के लिए, तो कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग ले लिए, कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं डिफरेंशिएशन कराने के लिए यहाँ पर। तो अब देखिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 1 बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको dy बाई डी एक्स करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स यहाँ पर हम लोग का क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या है एक्स यहाँ पर हम लोगों का एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स यहाँ पर हम लोग का क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इस x का जब कराते थे हम लोग डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो 1 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोगों का, तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, क्या हो गया हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब इसको हम आंसर इतना कर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा एडवांस फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये 2x है इसको हम लोग क्या कराते हैं आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस के साथ, और ये फिर हो जाएगा क्या हम लोगों का कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बटा में हम लोग का ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए आंसर ये भी सही है, लेकिन थोड़ा इसको एडवांस फॉर्म में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा और इसको बढ़ा देंगे, क्या करेंगे इसको बढ़ा देंगे। तब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो इसको हम आप लोगों को 9th में बताया गया होगा कि ये किसी भी फॉर्म को तोड़ने के लिए, जैसे ये कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉट स्क्वायर एक्स है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे कि साइन और कॉस में चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं साइन और कॉस में, इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको तोड़ेंगे, ये तो हम लोग का हो जाएगा कितना माइनस 2x इंटू, ये फिर कितना हो जाएगा माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो कॉसेक का मतलब कॉसेक को जब चेंज करेंगे हम लोग साइन में, तो 1 बटा में साइन स्क्वायर और होगा एक्स स्क्वायर, 1 बटा में साइन स्क्वायर और क्या होगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे वाले टर्म को चेंज करते हैं, तो ये भी देखिए क्या होगा, ये होगा अंडर रूट, ठीक है, कॉट है तो इसको जब साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर बाई, रूट में है तो रूट में लिखाएगा है
साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x बाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये इसके बटा में क्या आ जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर सबके बटा में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये नीचे वाला टर्म हम लोग आ गया अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग भाग देते हैं, जो बटा पर का भाग होता है, तो ये इसका सबसे नीचे वाला का गुणा सबसे ऊपर वाला में हो जाता है, इसके ऊपर वाला गुणा बीच वाला में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 × 4 = 3 होता है। तो देखिए माइनस 2x इंटू ये सबसे ऊपर वाला टर्म में यहाँ पर माइनस 2x के साथ चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बटा में, अब यहाँ पर देखिए हम लोग का कितना बच जा रहा है, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोग 2 टर्म में ले सकते हैं, आप लोग एकदम डिटेल में लेकर जा रहे हैं ताकि आप लोग समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, इंटू ये ऊपर वाला फॉर्म है हम लोगों का साइन एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, अब समझने में प्रॉब्लम आप लोग वहीं होनी चाहिए। अब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2 बार इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इस टर्म को 2 बार लिख सकते हैं। इसके बाद अंडर रूट हम लोग का यहाँ पर कितना बचेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म हम कटाएंगे, देखिए क्योंकि आप लोगों को पीछे बताया गया होगा कि जैसे मान लीजिए 3 है और ऊपर रूट 3 है, इससे भागा करने पर हम लोग को कितना प्राप्त होता है, √3, क्योंकि अगर इसको हम लोग हल कराते हैं तो 3/√3 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो √3 × √3/√3, √3 से √3 कटेगा तो हम लोग केवल क्या बचेगा, √3। तो जस्ट वही चीज है, ये रूट वाला दिया हुआ है ऊपर, तो जब रूट वाला है साइन एक्स स्क्वायर, इससे हम लोग इसको कटाएंगे, इसको कटा देते हैं, यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, क्या मिला हम लोग को, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाई साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे √2 से गुणा करा देंगे, √2 और नीचे भी हो जाएगा √2 से गुणा। जब √2 से गुणा करा दिए, तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ पर तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिए, तो अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। थोड़ा आंसर उतना पर भी दे सकते थे, लेकिन एडवांस फॉर्म में देने के लिए हम थोड़ा आप लोगों को आगे बढ़ा दिए हैं। तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब इतना हम लोग ले लेते हैं तो ऊपर जब √2 का गुणा करेंगे, अगर ऊपर नीचे गुणा कराते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो वो हम लोग का हो जाएगा 2 -
बाई, अब √2 का हम लोग इसमें गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जब √2 का हम लोग गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा साइन x² और ये टोटल अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2 साइन x² इंटू कॉस x²। ठीक है, अब ये देखिए आप लोगों का कंप्लीट फॉर्म में आ गया, dy/dx इक्वल टू माइनस 2√2x बाई, ठीक है, साइन x²। ये देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a, किसका फॉर्मूला है साइन 2a का, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2a का, 2 साइन a इंटू कॉस a मतलब होता है साइन 2a, तो इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं साइन 2 और a की जगह पर क्या है x², यही हम लोग का कंप्लीट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये था 7, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ट्रिकली बेसिस से देखते हैं कि ट्रिकली बेसिस से क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। तो इसको सोल्व कराएंगे हम लोग, बहुत ही आसान है ये भी। तो सोल्व कराने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू हम लोग इसको मान लेंगे क्या 2 cot x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कराने पर, x के सापेक्ष अवकलन कराने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या कराएंगे अवकलन कराएंगे। ये कंपटीशन के लिए शॉर्टकट बताया जाता है, एयरफोर्स में भी इसका यूज होता है और आप लोगों में भी 1 नंबर में देता है बनाने के लिए, तो ऐसे ही बनाइएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx और डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह डायरेक्ट अब रखेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या होता है 2 का जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा इंटू गुणा में, कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग किसका लेते हैं √x, तो √x का हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 और x के जगह पर हम लोग का क्या है, x के जगह पर हम लोग का क्या है यहाँ पर तो cot √x²। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तो इसका था √cot x² का, अब x की जगह पर हम लोग को क्या मिला है cot x², तो cot x² का हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, cot का क्या होता है माइनस cosec² x²। ठीक है, अब देखिए x² का क्या होगा, यहाँ पर x² हम लोग आ गया तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। ठीक है, अब बस ये बन गया, आप लोग बस कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत शॉर्टकट में कैलकुलेशन कराना है dy/dx। ठीक है, ये 2 से 2 हम लोग का क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस 2x को कहाँ पर लेंगे -2x आ गया ऊपर। ठीक है, और -2x और ये cosec² x² है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे एक ही बार में cosec को नीचे चेंज कर लेंगे, तो cosec यहाँ पर हो जाएगा 1 में क्या हो जाता है cosec² का क्या होता है 1 में sin² x², और यहाँ पर देखिए बटा का फिर ये आ गया हम लोगों का, तो √cot x², तो इसको हम लोग तोड़ेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, ये हो जाएगा √cos x² बाई √sin x²। जस्ट उसी फॉर्म में आ गया हम लोग का जैसे उसमें बताए थे। तो यहाँ पर dy/dx कराएंगे डायरेक्ट। अब देखिए हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर हो गया आप लोग का ये sin x² ऊपर चला जाएगा, तो -2x इंटू √sin x², और नीचे हम लोग का sin² x², तो sin² x² का हम लोग लिख सकते हैं sin x² इंटू sin x², और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin x² इंटू sin x², और इसको लिख सकते हैं √cos x²। और रूट हटाने के इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा
साइन एक्स स्क्वायर, और इसी में हम लोग ऊपर नीचे √2 से क्या करा देंगे, गुणा। अब √2 से जब हम लोग गुणा करा दिए तो ऊपर हम लोग को देखिए क्या मिल गया, dy/dx इक्वल टू, ऊपर हम लोग का मिल गया -2√2x, और नीचे हम लोग का क्या मिल गया, ऊपर -2√2x, और नीचे हम लोग का देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है और √2 भी रूट में है, तो आप लिखेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आ गया यहाँ पर इसका dy/dx इक्वल टू, देखिए -2√2x बाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है साइन 2 का, 2 साइन इंटू कॉस है, तो अंडर रूट साइन 2 और एक्स के स्क्वायर है हम लोग का एक जगह पर, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यही सेम तरीका है, 2 साइन 2 है, 2 साइन ए साइन 2, और ये ए के जगह पर 2 थोड़ा और नीचे लिख देते हैं बेस में, साइन 2a का फॉर्मूला यही आप लोग का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, y इक्वल टू फंक्शन है ये cos √x, ठीक है। तो ये भी देखिए किस फॉर्मूला पे चलेगा, इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, यानी एक कंपोजिट फंक्शन है, इसमें एक cos x है और एक √x है, दोनों का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। cos x का, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस फंक्शन का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल टू ddx cos √x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग लेते हैं dy/dx। अब देखिए cos का हम लोग, ये cos x टोटल क्या है, cos x, लेकिन x की जगह पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, √x, तो cos x का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, और x की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, √x, लेकिन अब √x को यहाँ पर चैन बन रहा है, श्रृंखला, क्योंकि x के सापेक्ष अगर x का कराते हैं तो 1 होता है, लेकिन x के सापेक्ष अब √x का कराना है, क्योंकि √x का जब कराएंगे dy/dx तो ये भी क्या हो जाएगा, √x, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आते हैं dy/dx इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन √x, और इसका √x का फिर हम लोग लेंगे, तो √x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2√x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेंगे, आंसर उतना पर भी सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन √x बाई 2√x, यही इसका आंसर होगा। इसका 1 से गुणा कर दिया, नीचे वाले को वैसा रख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब ट्रिपली बेसिस से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है, और नहीं समझ में आने पर आप लोग वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, पुश कर समझ सकते हैं उसको। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ट्रिपली मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसको ट्रिपली मेथड से लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्व में हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, y, क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू cos √x, ठीक है। अब बस एक लाइन में बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx। देखिए कंपटीशन का युग है तो ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं और ऐसे मैथ भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आ जाएंगे, तो ज़्यादा आप लोग को टाइम न लगाते हुए इसी ढंग से बनाना है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन और x की जगह पर क्या है हम लोग का रूट x, ठीक है। अब रूट x का हम लोग कराएंगे तो 2 रूट x हो गया। बस इसको क्या कर लेना है, बस अरेंजमेंट कर देना है, आ गया आंसर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ पर ले लेंगे और ये हो जाएगा साइन रूट x बाई 2 रूट x। यही आप लोग का आंसर। देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम लगा और आप लोग का ये मैथ बनकर रेडी हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जितने ट्रिकली मैथ बताए हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादातर ट्रिकली मैथ बनाने की ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के मैथ कॉम्पिटिटिव टाइप के ही क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में भी। देखने में छोटा होंगे लेकिन बहुत ही फंसाऊ टाइप के होते हैं, इसीलिए थोड़ा ढंग से ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को सिद्ध करना है कि एक फंक्शन दिया है मोड x माइनस 1 और x, ये x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के लिए, तो x बराबर 1 पे ये फलन अवकलित है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कराएंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व कराएंगे तो अवकलित होने के लिए क्या होता है, सोल्व में फंक्शन, जैसे ये फंक्शन अवकलित होने के लिए एक फॉर्मूला है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों डेरिवेटिव बराबर होंगे, डिफरेंशिएशन बराबर होगा, तब ये फंक्शन क्या होगा, अवकलित होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस फलन x माइनस h बाई h। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता है, आप लोगों को बताने के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f x प्लस h माइनस fx बाई h। यही आप लोगों का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। तो हम लोगों को x बराबर 1 पे इस फंक्शन को जांचना है कि ये समतल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में x बराबर 1 ले लेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर लेंगे 1। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और x बराबर 1 के लिए बोल रहा है, x बराबर 1 पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा f1 माइनस f और x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h बाई h। अब देखिए सेम एकदम, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब कह रहा है f1, यानी x fx के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, f1। तो अगर 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर हम लोग का क्या आ जाएगा 1, x के जगह पर हम लोग का क्या आ जाएगा 1, यानी 1 माइनस 1। क्योंकि f1 है तो इसमें f1 की वैल्यू पुट करेंगे, इस फंक्शन में f1 की वैल्यू, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर जब f1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए मोड में है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, हो जाएगा नहीं। ये f1 यहाँ पर 1 रखेंगे, x की जगह पर एक बार 1 लेंगे तो 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर हम लोग का है माइनस। अब क्या करें, f1 माइनस h, तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग क्या लेंगे 1 माइनस h। तो x की जगह पर इस मोड में हम लोग को क्या मिलेगा, x की जगह पर 1 माइनस h। क्लियर है ना, 1 माइनस h, क्योंकि x की जगह पर हम लोग क्या लेना है, इस फंक्शन का 1 माइनस h और फिर इसके बाद माइनस 1, ठीक है। और मोड को हम लोग क्लोज कर लेंगे। नीचे फिर हम लोग का क्या मिला h। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये 1 में है, एक माइनस एक प्लस में कट गया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है।
अब ये क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर क्या मिलेगा, मोड 0, ठीक है। और ये मोड क्या, ये मोड से जब बाहर आता है कोई भी साइन माइनस में है तो प्लस h आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस h बाई h, यानी 0 में से h जब हम लोग मोड से बाहर निकलेगा तो 0 ही होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू, ऊपर हम लोग को बच रहा है माइनस h और नीचे क्या बच रहा है, h। ये कट जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। इसमें भी x बराबर 1 पर क्या करेंगे, जांचेंगे। आप लोग को ये बात समझ में आ गया हो कि f1 यानी यहाँ पर f1 रखना है तो 1 जब रखेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 - 1। यहाँ पर x की जगह पर 1 - h, क्योंकि fx तो इसके नीचे रखेंगे 1 - x, ये टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट में जस्ट उसी तरह सेम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h टेंड्स टू क्या ले लिए, 0। अब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1, तो f इंटू 1 प्लस h माइनस f इंटू 1 बाई h, ठीक है। अब जस्ट इसमें ये जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है इसी में हम लोग पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, यानी यहाँ पर f इंटू 1 प्लस h, यानी x की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 1 प्लस h, तो मोड में हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस h और -1, क्लियर है। इसके बाद एक बार लेंगे f1, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लेंगे, x की जगह पर 1, ये हो जाएगा 1 - 1 बाई h। देखिए कितना आसान तरीका से आ गया है। अब फिर यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 ही बचेगा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h, तो ये कैंसिल हो गया हम लोग का, यानी हम लोग का इसका कितना वैल्यू आ गया, 1। h से h कट गया तो हम लोग का इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब देख रहे हैं कि इसका -1 आया है, किसका -1 आया है, LHL का हम लोग कितना आया है, -1, लेकिन RHL का कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर यह फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पर एक बार x बराबर 1 पर ले लेना है, और इस फंक्शन में एक बार x के जगह पर 1 लेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 1 - 1, तो यहाँ पर लिखे हैं 1 - 1। एक बार फिर इस फंक्शन में x के जगह पर 1 - 1 लेंगे तो 1 - h हो जाएगा। तो फिर इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसी में मोड x की जगह पर क्या लेंगे, 1 - h और -1, इसको कटा देने के बाद फिर जस्ट उसी तरह ये भी हुआ है। और अतः ये फंक्शन क्यों अवकलित नहीं हुआ, क्योंकि LHL का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, -1, और RHL का हम लोग का वैल्यू कितना आया है, +1, इसी कारण ये फंक्शन संतुष्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x में x बराबर 1 और x बराबर 2 पर इसको जांचना है अवकलित है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले जांचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इंटीजर के बारे में जान लेंगे। जैसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है 1, या 1 से कम भी लेंगे, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर या 1 से ज़्यादा का, तो 1.2, 2, 3 कुछ भी रहेगा तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पॉइंट को छोड़कर केवल 1 लिखा जाएगा। या 1 यानी इसको अगर हम लेते हैं 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को क्या मिलता है, 1, या 1 से कम में मान लीजिए, ये समझने वाली बात है। अगर 1 से थोड़ा सा भी बड़ा एकदम 99 तक भी जाएंगे 1.999 तभी हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। या 1 से कम में भी आएंगे नहीं, या 1 प्लस h लेंगे तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, और 1 का भी केवल क्या होगा, 1। और कम में आते हैं 1 से कम में तो 0.999
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये पॉइंट वाला भाग को छोड़ देंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा 0। जैसे 1 से कम में आते हैं 1 माइनस h, तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलता है 0। 1 माइनस जब h में आते हैं तो ठीक इसी तरह इंटीजर के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, यानी 1.99 आएंगे तो इसको छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 0। जब इंटीजर आप लोग समझ गए तो अब आगे देखते हैं इस मैथ को, इंटीजर पर ही ये मैथ है। तो इसमें कह रहा है कि तो एक फंक्शन दिया हुआ है और अवकलित है कि नहीं है यही जांचना है। तो अवकलित को जांचने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है LHD जैसे और RHD, ये दोनों साइड का ये बराबर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस कॉलन x माइनस h बाई h, ठीक है। और RHL का भी होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू x प्लस h माइनस fx बाई h, ठीक है। तो हम सबसे पहले जांचेंगे x बराबर 1 पर। x बराबर किस पर जांचेंगे 1 पर। तो x बराबर जब 1 पर लेते हैं तो जहां जहां पर x है इसमें 1 पुट कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हम लोगों का f1 माइनस f इंटू 1 माइनस h बाई h, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड हम लोग लेते हैं डेरिवेटिव। अब देखिए f1, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे f1, तो हम लोग को ये क्या मिलेगा मोड में 1, क्या नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या मिलेगा हम लोगों को 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 लेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस, अब यहाँ पर x के जगह पर 1 माइनस x, हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 1 माइनस h बाई, अब देखिए h के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे h। अब देखिए यहीं पे समझने वाली बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को कितना आया था, तो आया था हम लोग का 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अब माइनस h का हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया था 0, और ये हो गया h। तो h बिलोंग्स करेगा जब 0 के लिए तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 मतलब क्या हुआ अपरिभाषित। ये हम लोग को क्या मिल गया 1/0 मतलब अपरिभाषित, यानी 1/0 इक्वल टू हम लोग को क्या मिला अपरिभाषित। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित, इसको कहा जाता है, या ऐसे साइन दिया जाता है इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यहाँ पर भी x बराबर 1 कर लेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब देखते हैं जब h टेंड्स टू 0 ले लिए तो यहाँ पर x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का f 1 प्लस h माइनस यहाँ पे हो गया कि फिर 1 और ये हो जाएगा h, ठीक है। अब fx के जगह पर हम लोग का क्या है, तो x के जगह पर हम लोग 1 प्लस h लेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x के जगह पर हम लोग क्या लेंगे तो 1 प्लस h, ठीक है। और ये इधर हम लोग का क्या है 1, यहाँ पर क्या लेंगे 1, तो ये हम लोग का माइनस हो जाएगा लिमिट, ठीक, h टेंड्स टू 0। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा भी जाएंगे तो हम लोग का इंटीजर का मान कितना आएगा, तो हम लोग का 1 से ज्यादा जाने पर या 1 आने पर इसका हम लोग का मान 1 ही होता है। क्या होता है 1। यहाँ पर हम लोग को क्या मिला 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होती है 1, और नीचे हम लोग को क्या मिला, तो नीचे h टेंड्स टू 0, तो हम लोग यहाँ पर h लिख लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/0, यानी 0/0 के फॉर्म में आ गया ये 0/0। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग 0, क्या लिखते हैं 0। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ आ गया अपरिभाषित
और इधर हम लोग को कितना मिल गया 0। तो जब दोनों तरफ अलग अलग आ गया, एक तरफ अपरिभाषित आ गया और एक तरफ आ गया 0, तो हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर ये x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर LHD नॉट इक्वल टू RHD। ये तो क्लियर हो गया होगा, यानी से क्लियर हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा भी लेंगे तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और माइनस कराएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का तो वो भी हम लोग को क्या मिलेगा 1। ये हो जाएगा 0 और ये हम लोग को मिल गया अपरिभाषित। अब देखते हैं इसी प्रकार 2 पर, इस पर देखते हैं फंक्शन 2 पर। तो जहां जहां पे इसमें 1 था, इसमें वहां पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे 2, क्या पुट कर लेंगे 2 पुट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम पुट कर लिए 2, ठीक है, यहाँ भी पुट कर लेंगे क्या 2, ठीक है। तो जब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग को क्या होगा 2 माइनस h, क्या होगा 2 माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू हम लोग को क्या होगी, तो होगी हम लोगों की 2, ठीक है। और 2 माइनस h यानी हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या हो जाएगा 1, यानी 2/1 ये भी क्या होगा अपरिभाषित। जस्ट उसी तरह सेम इसमें भी जहां जहां पे 1 है हम लोग क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2 प्लस h, और यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अब x बराबर हम लोग किस पर ले रहे हैं 2 पर, यहाँ पर भी 2 पुट कर लिए। अब देखिए 2 प्लस h, ये फंक्शन हम लोग क्या हो जाएगा x जगह पर 2 प्लस h ले लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या हो जाएगा ये 2 प्लस h, और ये भी हम लोग क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग 2 प्लस h लेंगे यानी 2 से बड़ा, तो हम लोग का क्या होगा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h का हो जाएगा 2, या 2 का भी हम लोग का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। दोनों का सेम आएगा 2 और h का h यानी 0 आ गया। तो इसी प्रकार x बराबर 1 और इसी प्रकार लिखेंगे x बराबर 2 पर भी फलन अवकलित नहीं है। इसी प्रकार ये हम लोग का दोनों फलन जांच हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।